हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ये आकृति दी हुई है, तो मुझे बताना है कि ऑप्शन में किस में ये आकृति जो है निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति कुछ ऐसे बनी हुई है, तो मुझे दो चीज़ पर, एक तो इस पर और एक इस पर, मुझे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आप पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में यहाँ ये बन रहा है, पर नीचे जाके यहाँ ये नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में कहीं भी ऐसे कोई भी रेखा नहीं है, तीसरे ऑप्शन में बन सकता है। चौथे ऑप्शन में तिरछी रेखा नहीं है, तो तीन ऑप्शन मैंने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा अपने आप ही सही हो जाता है। तो अगर बात करें बनने की, तो बनने के लिए ये बन रहा, क्लियर है। तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, चौथा ऑप्शन जो है अलग है, तो मुझे अलग ऑप्शन को बताना है। नौका, बड़ी नौका, पनडुब्बी और जहाज। तो आसान क्वेश्चन है, पनडुब्बी को छोड़कर सब पानी के ऊपर चलते हैं, जबकि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और मुझे बताना है कि आपस में कौन सी संख्या को बदल दूं जिससे कि मेरा सही आंसर आ जाए। तो सबसे पहले मैं बदलूंगा 18 और 45 को। तो 18 और 45 को बदला तो ये हो जाएगा 9 गुना 7 गुना 5 माइनस 45 बटे 2। अब यहाँ से मैंने सही करा 9 प्लस 5, तो 9 दूनी कितना बैठा 18, प्लस 35 35 दूनी 70 और माइनस कितना 45 बटे 2। क्लियर है। तो जब 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, और 3 कभी भी 2 से नहीं कटता, यानी बटे में 2 रहेगा ही रहेगा। और इधर बटे में देख लेते हैं क्या बन जाएगा, इधर बटे में बन जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 18 बटे 5। 12 पंजे 60 माइनस 50 प्लस 18 बटे 5। यहाँ अपॉन में 5 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, तो कभी भी ये सही नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। दूसरे ऑप्शन में जो है हमें चेंज करना है 7 और 4 को, तो इधर बन जाएगा 9 प्लस 4 गुना 5 माइनस 18 भाग 2 यानी 9। तो यहाँ पर कितना बन गया, 9 और 20, 9 से 9 गया तो यहाँ पर 20 बन गया। इधर देखेंगे तो 3 गुना 7 माइनस 10 प्लस 9, तो 7 या 21, 21 में से 10 गए, कितने बचे, 21 में से 10 गए तो 11, 11 और 9 कितना 20, तो इधर भी 20 इधर भी 20, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। तो मुझे आयत इसमें गिनने हैं। तो देखिए सबसे पहले गिन लेते हैं कि इतनी जो आकृति बनी मेरी, इतनी आकृति, इस आकृति में कितने आयत होंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर सेम बन रही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर बीच वाली इसके देख लेंगे कि कितने बन रहे हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और पूरा बड़ा 7, यानी इस आकृति में 7 आयत बन रहे हैं, इसमें इतनी में। तो इतने में भी कितने बनेंगे भाई 7, तो 14 तो ये हो गए। क्लियर है। अब बस मुझे ये देखना है कि ये जो आकृति है ये वाली, इस आकृति में कितने आयत बनेंगे। तो इसमें कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ कितने हैं 1, और रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो रो जो है कितने हुए 6। तो आप लोग जानते होंगे कि 1/6 में जो है 19 कॉलम, 19 जो है आयत हमारे बनते हैं। 19 में से 6 तो ये हुए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। और फिर इससे बन जाएंगे कितने 4, 1
2, 3, 4, 5 और 6। तो ऐसे करके 19 ये बने, 14 ये बने। तो 19 और 14, 19 + 14, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 9 33 मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 33 कौन सा है। तो ऑप्शन बी जो है 33 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताना है कि 6 के पीछे दिखने वाला कौन सा होगा। क्योंकि 2 ही पासे हैं तो मुझे ये देखना होगा कि पासे को किस तरफ धकेला गया है। तो देखिए ऊपर का जो 3 है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ इसको धकेला गया है। नीचे की तरफ धकेला गया है तो ए जो है अब कहाँ आ गया, नीचे। तो 1 अगर नीचे आ गया तो 6 ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 और 6 जो है एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है, 6 दिखने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो अभी हमने देखा कि 6 के विपरीत कौन सा होगा भाई, 6 के विपरीत 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं इनकी पोजीशन देख लेता हूँ। पोजीशन में देखिए पोजीशन सेम है, इसके स्थान पर आ गया गोला और गोले के स्थान पर आ गया ये। यानी पोजीशन अगर सेम है तो ये पोजीशन यहीं पर रहेगी, यहाँ ऐसे ही। बस खाली क्या हो जाएगा, ऊपर गोला और नीचे ये। तो मुझे ये देखना है कि ऊपर गोला और ये कहाँ होगा। अब देखिए बात करें प्लस की, तो प्लस यहाँ से 2 स्थान, यहाँ से 2 स्थान और यहाँ से 2 स्थान। यानी मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें प्लस तो यहाँ पर हो और ये ऐसे बने हुए हों। तो ए ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऊपर है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी प्लस ऊपर है थर्ड में, और फोर्थ में भी बात करूँ तो फोर्थ में भी प्लस ऊपर ही है। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग में दे रखा है WARD वार्डरोब, इसको लिखा है YX VY XH JV। तो इसमें क्या है, नंबरिंग से हमारा सही से हो जाता है। तो W 23 पर होता है, 23 का क्या हुआ है 25, यानी 2 ऐड हो रहे हैं। फिर A होता है 27 भी और A होता है 1 भी। तो 27 का क्या हुआ है 24, यानी 3 घट रहे हैं। यहाँ 18 का क्या हुआ, 18 का 22 हुआ तो 4 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब पहले 2 जुड़ रहे हैं, 3 घट रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, 3 घट रहे हैं, 4 5, 2 3 4 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ए एक्यूरेट को अगर मुझे लिखना है तो ए में 2 जोड़े, तो ए में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यानी सी। तो सी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो यानी या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। अब 3 घटाएंगे, सी में से 3 घटाए तो सी में से 3 घटाने पर कितना होगा, क्योंकि सी जो है कितना हुआ 29 भी होता है, यानी 26, यानी सी जेड वाला मेरा आंसर होगा। अब भी सी जेड वाले 2 हैं, तो इसमें 2 जुड़ा था, इसमें 3 घटा था, इसमें 4 जुड़ेगा। तो 4 सी 3 हुआ, 3 और 4 7, 7 पर जी। यानी ऑप्शन मुझे वो देखना है जिसमें सी जेड जी हो। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे ये डिक्शनरी में आते हैं इनको हमें ऐसे ही लगाना है। तो देखिए RIG 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 सब में आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि बाद में कौन सा आ रहा है। तो बाद में जो है H वाले पहले आएंगे, ये में से पहले आएगा। तो एक में HT है, एक में HT, राइट के बाद S है, राइट के बाद E है, राइट के बाद L है। तो राइट के बाद E पहले आएगा, यानी तीसरा फर्स्ट आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में फोर्थ। यानी ऑप्शन मुझे ऐसा ढूंढना है कि जिसमें शुरू में 3 हो, लास्ट में फोर्थ हो। तो ये गलत, ये गलत। फोर्थ को देख लेते हैं, फोर्थ भी गलत, क्योंकि फोर्थ में मुझे क्या देखना है 3 स्टार्टिंग में हो, लास्ट में 4 हो। तो ए ऑप्शन मेरा सही
आंसर हो जाता है। तो और को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सेम नहीं है, तो 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुझे बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा आएगा। ये एक श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। 17 और 4 21, 21 और 9, यहाँ पर 16, यानी स्क्वायर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ सॉरी यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यानी 6 के स्क्वायर की ज़रूरत है। यानी 71 में अगर मैं 6 का स्क्वायर, 71 प्लस 36, 6 और 1 7, 7 3 10, यानी 107 मेरा सही आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से अलग अलग कौन सा है। तो इनकी नंबरिंग अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबरिंग करें तो 6, 22, 11 और 15, 2, 25, 7 और 20। तीसरे की नंबरिंग करी मैंने 14, 13, 19 और 8। चौथे की नंबरिंग करी तो मैंने 4, 23, 9 और 18। तो आप लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। विपरीत की पहचान कैसे होती है, उनका सम जो है 27, 22 5 27, 20 7 27, 19 8 27, 13 14 27, 23 4 27, 18 9 27, जबकि यहाँ 22 6 28 और ये 26 बन रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा अलग हो जाता है। बाकी में क्या दिए हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैसे घड़ी समय बताती है ऐसे बिल्कुल सिमिलर हमें छांटना है। तो आप लोगों को पता होगा कि एमीटर जो है करंट को मापता है। भाई घड़ी समय बताती है, एमीटर क्या बताता है, करंट बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ हाथी बाघ हैं। कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ हाथी क्या हैं, बाघ हैं। तो मुझे बताना है कि कुछ जानवर बाघ हैं। पहला तो जानवर यहाँ है, बाघ यहाँ है, तो कोई नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब गलत हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा है कि कोई भी बाघ जानवर नहीं है। कोई भी बाघ जानवर है नहीं वाला यहाँ नहीं आ रहा, तो दोनों क्या हुए, गलत। परंतु अब एक बार आप समझिए, यहाँ भी जानवर की बात कर रहा है, जानवर बाघ की बात कर रहा है, यहाँ भी बाघ जानवर की बात कर रहा है। इसका मतलब जब भी सिमिलर चीज़ों की बात करें तो उनमें से एक जरूर सही होगा। भैया तो कुछ जानवर बाघ होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो या तो पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक सही हो जाएगा। भैया तो होगा या नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या 2 है तो कोई संख्या या तो होगी 2 या कोई संख्या 2 नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी दी है, तो इसका मतलब है कि उसमें से एक जरूर सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा है कि जो इसमें अनुपात है 12 72 और 22 242 में अनुपात है, मुझे सेम अनुपात उसका क्या करना है, देखना है। क्लियर है। तो सबसे पहले 12 का 72 हो रहा है, यानी 12 6 72, यानी 12 का आधा कर रखा है, 12 के आधे 6 और फिर मल्टीप्लाई कर दी। ऐसी अब मैं देख लेता हूँ कि 22 में भी ये लग रहा है क्या, 22 गुना 11, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, यानी संख्या और उसके आधे की उसमें मल्टीप्लाई कर रखी है। तो 18, 18 के आधे 9, तो 18 निम्मा 162, 162 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैसे इसमें संबंध है तो ऐसे ही इसका संबंध बताना है। जैसे दवा से रोग सही हो जाता है, ऐसी भोजन करने से जो है भूख सही हो जाती है या भूख मिट जाती है। तो सही आंसर क्या हुआ, इसका डी यानी 4th सही आंसर हो जाता है। भूख इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि दर्पण की जो आकृति है उसमें कौन सा सही ऑप्शन में बन रही है। यानी यहाँ अगर दर्पण है तो मुझे बताना है, तो एक्स तो सेम ही बनेगा, ओ ऐसा बनेगा और एल ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो मैं लास्ट में देख लूँगा कि किसके एक्स ओ उल्टा एल है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ है
यहाँ नहीं है तो दो ऑप्शन क्या हो गए, कट गए, यानी मुझे एक और चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक 9 का ऐसे बनेगा और के का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, के का ऐसे बनेगा। तो के का इसमें अलग बना हुआ है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा 101% सही होगा। देखिए ये बन रहा 9 बन रहा और के का भी ऐसे ही बन रहा है। तो ऑप्शन डी फोर्थ मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है कि मुझे बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी नंबरिंग गिन लूँगा। इसकी नंबरिंग गिनने के बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 की नंबरिंग बन रही है। तो मैं 4 का भी कर सकता हूँ या 5 का भी कर सकता हूँ। पर फिर एक बात देखिए, आप यहाँ पर देखिए MML बन रहा है या MMK बन रहा है या KKL बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए, इसका मतलब ये है कि दो दो बार अलग अलग संख्या दे रखी है, और यानी M भी 2 बार आ सकता है, L भी 2 बार आ सकता है, K भी 2 बार आ सकता है। क्लियर है? तो देखिए L के पहले हमेशा क्या आ रहा है, डबल K, और यहाँ भी L के पहले क्या है, K दे रखा है। तो यानी K फर्स्ट में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। क्लियर है? K आ गया। अब देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या है, LMM, यानी L के बाद जो है डबल M आ रहा है, L के बाद डबल M आ रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में भी क्या आएगा, M आएगा। तो एक बार रुक कर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में स्टार्टिंग K से होनी चाहिए और लास्ट M से होना चाहिए। इसमें हो रही है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें हो रही है नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें हो रही है नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर बी हो जाएगा। बस मुझे 2 को देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि L के पहले हर बार क्या आ रहा है, डबल K आ रहा है। क्लियर है? तो बी मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो मुझे देख लेना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है आपको कि देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या हो उनको अलग छोड़ें। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ये है, यानी इनको अलग छोड़ दो। अलग छोड़ा तो अब गुना करके देखो, भाग करके देखो, जोड़ या घटा। भाई 8 और 6 को जोड़ा 14, 8 छिंग 48, 40 के लगभग आ रहा है, यानी 8 छिंग 48 और उसमें से 8 घटाया, यानी नीचे वाला घटा दिया, तो कितना आया 40। अब दूसरे में देख लेता हूँ मैं। दूसरे में 21 की 25 में करी तो 21 25 525, 525 में से 25 घटाए तो कितने आए 500, यानी ऊपर नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके नीचे वाला क्या कर देते हैं, माइनस। तो 14 सत्ते 98, 98 में से 7 गए तो कितना बचा मेरा 91, मेरा सही आंसर हो जाता है, यानी बी मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक सीरीज का क्वेश्चन है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इनकी नंबरिंग आप याद रखेंगे। तो 3 3 का 8 हो रहा है, 5 8 5 13, 13 5 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, यानी आंसर वो होगा जिसमें स्टार्टिंग में W। अब W 2 में आ रहा है, इसमें और इसमें, दोनों में WL है। तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किसको करेंगे, तीसरे को। तीसरा क्या है, तीसरा है 2, एक बार आप देख लीजिए, 2 2 और 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7, 23 और 7 कितना हुआ 30। 30 किसका होता है, 30 होता है डी का, क्योंकि 26 किसका हुआ, जेड का। जेड के 4 बाद क्या आएगा, डी, ABCD, यानी मेरा ऑप्शन डी, ऑप्शन सॉरी थर्ड मेरा सही हो जाता है, WLD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो संबंध इन सभी में है, तो इन ऑप्शन में से मुझे उसका संबंध बताना है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अंकों का योग करके देख लेना चाहिए। भाई 9 और 6 15, 15 और 2 17, 9 और 8 17 और 2
9 और 7 16 और 2 18 भाई 2 + 6 + 9, 9 और 6 15 और 2 17 आ रहा है। अब मैं करके देखता हूँ 2 7 8, 8 7 15 और 2 17, यानी अंकों का योग क्या आ रहा है 17। तो इनमें से सेम अंकों का योग वाला आप छांट लेंगे। तो 9 और 1 10, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 7 7 14 और 5 19, 8 5 13 और 6 19, 9 और 5 14 और 8, ये भी गलत। यहाँ पर 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7, 4 3 7, तो सी मेरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी अंकों का योग मुझे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो त्रिभुज है वो अधिकारियों को दर्शाता है, जो व्रत है वो महिलाओं को दर्शाता है, जबकि आयत जो है एमबीए को दर्शाता है और वर्ग जो है तकनीकी कर्मचारी को। तो मुझे बताना है कि संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, यानी महिला प्लस अधिकारी, महिला प्लस अधिकारी, अधिकारी यानी त्रिभुज, अधिकारी यानी त्रिभुज और महिला यानी व्रत। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें महिला प्लस अधिकारी यानी व्रत और त्रिभुज में मुझे कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ देखो 5 जो है इसमें मेरा कॉमन है, तो आंसर मेरा 5 सही हो जाता है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही हो गया 5। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मैं अगर जो है प्लस माइनस को बदल दूं और 6 7 को बदल दूं तो कौन सा सही आंसर होगा। तो पहला आंसर चेक कर लेते हैं। पहला 67 का 76 हुआ, ये प्लस कितना हुआ 67 हुआ और माइनस के 43 हुआ। तो 7 6 13, 7 6 13 और 1 14, 143 में से 43 गया तो कितना बचा 100। तो सही आंसर मेरा ए हो जाता है, ए मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे बताना है कि अगर मैं इस फोल्डिंग को खोलूं तो कौन सा बनेगा। तो देखिए पहले ये देखिए कि कितनी बार फोल्ड हो रहा है। तो 1 2 3, यानी इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, और इतना ही ऊपर हो जाएगा, यानी एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में जो है दूसरे में 2 हैं, जबकि होने चाहिए 3 3, इसमें भी कितने हैं 2 2, तो होने चाहिए 3 3, इसमें 3 3 दिए हुए हैं। तो यानी ऑप्शन या तो फोर्थ सही है या ऑप्शन क्या सही है, पहला सही है। अब देखिए जब इसकी फोल्डिंग ऊपर करेंगे, तो इसकी फोल्डिंग ऊपर करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें ऐसा होगा। तो आप फर्स्ट और फोर्थ में देख लीजिए कि कौन से में ऐसा है। तो फर्स्ट में है या फोर्थ में है। फर्स्ट में मेरा सही आंसर हो जाता है, तो ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। उनकी आयु का जो अंतर है वो 6 साल है। तो 5 साल बाद जो है लता की आयु बतानी है। तो एक की 5 यूनिट है, एक की 6 यूनिट, अंतर 1 यूनिट का मतलब 6 साल। तो 6 पंजे इसकी 30 होगी और इसकी 6 छंग कितनी हुई 36 हुई। अब पूछ रहा है कि 6 साल बाद लता की आयु, तो अब 36 है, तो 36 और 6 साल का अंतर है, तो 5 साल बताना है। तो अब अगर 36 है तो 5 साल बाद कितनी होगी भाई, 5 साल बाद होगी 41। तो 5 साल बाद आयु पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 41 मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित जो है सोनिया का भाई है, यानी अमित भाई है किसका, सोनिया का। नेक्स्ट में कह रहा है कि ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति निकिता की बहन है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सतीश के पिता की बेटी है। तो सतीश का पिता ये सतीश हुआ, इसके पिता की बेटी है। निकिता कविंदर की बेटी है, तो निकिता कविंदर की बेटी, कविंदर निकिता में कहीं नहीं दिया अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ज्योति जो है वो अमित की माँ है, तो अमित की माँ कौन हुई, ज्योति हुई। और अभी हमें पता लगा कि ज्योति जो है निकिता की क्या है, बहन है। और एक चीज़ और पता लगी कि निकिता कविंदर की बेटी है, यानी कविंदर जो है निकिता का पिता हुआ। क्लियर है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। तो निकिता की इकलौती बहन ज्योति हुई, ज्योति का पति ये हुआ मुकेश। क्लियर है। कह रहा है कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। तो देखिए कितने का गैप हो रहा, 1 2, यानी 2 जनरेशन का गैप हो रहा है। तो दादा पोते का इनमें क्या होगा, संबंध होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 का गैप जो है केवल क्या है, पोता। तो पोता मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में से क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 था उसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसके ऑप्शन गलत थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।